Good morning students, welcome to maths class. Today we will start some simple application of percentage. In the previous lecture we have done basics of percentage, how to convert percentage into decimal, ratio into percentage, decimal into percentage and fraction into percentage. These sum we have done in the previous lecture, पेज नंबर 92, जिससे आप पता चल गया होगा कि किस तरह से परसेंटेज को जो है अलग अलग चीज़ों को जो है हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को जो है अलग अलग फॉर्म में चेंज करते हैं। अब हमारे पास कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हैं परसेंटेज की, जो स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। इन ध्यान से समझना, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट को समझना, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सबसे पहला स्टेप होता है। अगर आपका जो आप स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो कन्वर्शन आपका गलत हो गया तो पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्कशीट 1 के एग्जाम्पल हम करेंगे और ये सारे स्टेटमेंट के ही क्वेश्चन हैं। ध्यान से समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसके आंसर देने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कहता है वो, राधिका स्पेंट ₹350 एवरी मंथ। राधिका कोई बच्ची है, वो 350 रुपीज़ जो है हर महीने खर्च करती है। ठीक है, इफ़ दिस इज़ 70% ऑफ हर पॉकेट मनी, जो ये 350 रुपीज़ वो जो खर्च करती है उसकी पॉकेट मनी का ये कितना है, 70% है। मतलब जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी उसका 70% जो है राधिका ने 350 रुपीज़ के रूप में उसको खर्च कर दिया। फाइंड हर पॉकेट मनी, उसको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी वो आपने बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि राधिका ने 350 रुपीज़ खर्च किए हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, और जो 350 रुपीज़ खर्च किए हैं वो उसकी पॉकेट मनी का जो है 70% था, उसने खर्च कर दिया, तो उसकी पॉकेट मनी कितनी है वो आपने बतानी है। ठीक है, अब ऐसे सम्स को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें पता नहीं है, जो चीज़ हमें निकालनी है, उसको हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो इतनी है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या निकालना है, उसकी पॉकेट मनी निकालनी है। राधिका की पॉकेट मनी कितनी है हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि राधिका की पॉकेट मनी कितनी है, वो X रुपीज़ है। लेट राधिकाज पॉकेट मनी कितनी है, ₹X। मान लीजिए कि टोटल मनी जो कितनी है उसकी वो X है। अब उसने स्पेंड कितने की, मनी जो स्पेंड की है उसने ₹350 रुपीज़ उसने जो है वो स्पेंड किए हैं। जो 350 रुपीज़ वो क्या है, जितनी उसकी टोटल मनी है उसका 70%, वो कंडीशन कह रहा है। वो कहता है कि राधिका ने जो 350 रुपीज़ जो स्पेंड किए हैं वो कितने हैं, वो टोटल मनी का 70% उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 70% ऑफ X इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा, 350। X का जो हम 70% निकाल दें और वो किसके बराबर आता है, वो 350 रुपीज़ के में बराबर जो है वो आता है, हमें कंडीशन कह रही है वो। वही कहता है ना कि उसने पैसे कितने खर्च किए हैं, 70% ऑफ X का खर्च किया है, जो कहता है वो। ठीक है, और 70% ऑफ X का कितना है आपका, वो 350 रुपीज़ खर्च कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ये X की वैल्यू जो है ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, 70 तो 70 है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब परसेंट के साइन को हमने हटाना होता तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे हम जो 100 लगा 1/100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या 100 उसके डिवाइड कर देते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये भी हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था। और X तो X ही है और इधर क्या है मेरे पास 350। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, X की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहीं रखूँगा, बाकी इस सभी को जो है उससे इक्वल से उधर ले जाऊंगा। इधर इक्वल से उधर मेरे पास क्या पड़ा है, 350 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही यहाँ पे। अब नीचे 100 है, इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 70 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब कैंसिल करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी आपकी 350 से, 7 1 7 7 5 जा 35। ऊपर क्या बच गया 5 और 100, नीचे क्या बच गया सिर्फ 1। 5 और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 500 और रुपीज़ है ये, तो 500 रुपीज़ मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब
राधिका की जो टोटल मनी थी वो कितनी थी, 500 रुपीज़ थी। इस तरह से हमने जो है सम को कर लिया है। समझ आ गया। मैंने पहले भी कहा है कि स्टेटमेंट को समझना, उसके बाद जब ये एक्सप्रेशन बन जाता है तो एक्सप्रेशन तो आपका जैसे हमें पिछले चैप्टर में किया था वैसे कि वैसे हम सोल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक बार क्या है कि स्टेटमेंट को समझने की जरूरत होती है कि वो क्या होती है। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं वो क्या कहता है। आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि क्या था, कैसे हमने किया। सेकंड कहता है कि इन ए फैमिली ऑफ 25 पर्सन, एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर 25 पर्सनस हैं, जिसके अंदर 72% जो पर्सन है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, और 16% रीड हिंदी न्यूज़पेपर, और 16% जो पर्सन है वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एंड रेस्ट डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर, और जो बाकी बच जाते हैं वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। मतलब 72 इंग्लिश के हो गए और 16 जो है वो हिंदी के हो गए। टोटल कितने हो गए, 88% लोग तो पढ़ते हैं। बाकी कितने बच गए, 12% जो लोग बच गए वो जो है कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि फाइंड द पर्सन हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कितने पर्सन हैं 25 में से, 25 में से कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे को क्या पता है कि टोटल पर्सन कितने हैं फैमिली के, 25 हैं। 25 का जो है 72% तो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो हम पता है हमारे को। 16% जो है वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बाकी जो बच गए वो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और जो बाकी बच गए हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, जो हमें बुक में दिया है हम वैसे के वैसे लिखते हैं पहले। टोटल पर्सन कितने हैं मेरे पास, 25। ठीक है, उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कितने पढ़ते हैं, 72% ऑफ टोटल का। ठीक है, तो किसका आ जाएगा, 72% ऑफ 25। टोटल मेरे कितने हैं, 25 का 72% जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब कितने हैं वो निकाल लेते हैं हम। 72 है, परसेंटेज हटा के नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और ऊपर कितना है, 25 है। ठीक है, मतलब अब स्टेटमेंट से हमने क्या बना दिया, एक्सप्रेशन बना दी हमारी। 72% ऑफ 25 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 72% जो पीपल हैं, पर्सन जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं टोटल में से। तो टोटल मेरा कितना, 25 का 72% कैसे करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से कटिंग करेंगे, 25 1 is 25, 25 4 जा 100, 4 कैंसिल हो गया। उसके 4 से काटेंगे यहाँ से, 18 4 जा 72, तो कितना आ गया आपका, ये 18% आ गया आपका। मतलब 18% तो ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं। अब कहता है कि 16% ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वो भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन रीड हिंदी न्यूज़पेपर, कितने हैं वो, 16% ऑफ 25। वही टोटल मेरे कितने हैं, 25 हैं। 25 का कितना, 16% निकालना है, वो मेरे क्या है, हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। ठीक है, अब वो निकालते हैं। 16% को हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अब इसको भी कैंसिल करेंगे, 25 1 is 25, 25 4 जा 100, 4 से काटेंगे 16, तो ये आ गया 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4% आ गए जो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं। अब 18% जो हैं वो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और 4% जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर करते हैं। अब हमें वो निकालना है जो कितने पर्सन हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। कहता है कि वो कितने पर्सन मेंबर हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। कितने हैं मेरे पास, टोटल मेरे पास 25 थे। ठीक है, टोटल पर्सन कितने हैं, 25 हैं। 25 में से इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने रीड करते हैं वो हम माइनस कर देंगे, और हिंदी न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं वो भी माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, 25 प्लस का है, 25 में से 18 चले गए,
कितने बच गए आपके 7 में से फिर 4 चले गए, कितने बच गए 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3% जो ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो रीड नहीं करते। आप कहोगे 25 में से 18 कैसे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 18 और 4 दोनों माइनस के हैं, 18 और 4 दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा, और 22 को 25 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3% आ जाएगा। तो 3% ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो सकता है कि उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। है कुछ नहीं क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट कह रही है हम लाइन टू लाइन लिखते चले जाते हैं और आंसर निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा था, कितने परसेंट टोटल 25। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या कहता था कि 72% है जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वही हमने लिखा। नंबर ऑफ पर्सन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने हैं 72% ऑफ टोटल है, टोटल मेरे कितने हैं 25 हैं, तो कितने निकलेंगे 72/100 मल्टीप्लाई 25, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 18। अगली लाइन में लिखा हुआ था कि 16% जो पीपल हैं वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, वही लिखा। नंबर ऑफ पर्सन रीड हिंदी न्यूज़पेपर कितने हो गए 16, आंसर आ गया इस तरह से, ये 16/100 25 निकल गया। उसके बाद कहता है कि बाकी जो पर्सन बच जाते हैं 25 में से इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं, और हमें यही निकालना है कि कितने पर्सन रीड नहीं करते हैं। हमने क्या किया, जितने पर्सन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते थे, जितने पर्सन हिंदी न्यूज़पेपर करते थे, उन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद जो टोटल पर्सन कितने थे उसमें से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे जितने पर्सन जो वो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते हैं। ठीक है, आई थिंक सेकेंड एग्जाम्पल समझ आ गया हो। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या कहता है। इन एग्जाम्पल से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन है बुक एक्सरसाइज वर्कशीट 1 के अंदर, जिसको आप जो है वहाँ से करेंगे अपने आप। पहले आप खुद ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल 3 है, क्या कहता है ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन इन ए कैंप, स्कूल के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट डोनेटेड ब्लड, जिसमें से जितने भी स्कूल के टोटल स्टूडेंट थे उसका 60% स्टूडेंट ने क्या किया, ब्लड को डोनेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट डोनेट ब्लड वाज 480, कहता है कि स्टूडेंट जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया स्कूल के अंदर वो कितने हैं, वो 480 हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, वो निकालने हैं। अब आपको दिया क्या है, डोनेट जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनकी तो परसेंटेज दी गई है आपको, और जो स्टूडेंट डोनेट नहीं कर रहे हैं ब्लड उनकी वो काउंटिंग दी गई है, इतने स्टूडेंट डोनेट नहीं कर रहे हैं। अब हमें बताना क्या है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट को कर रहे हैं। ठीक है, तो यही निकालना हमें। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे कि जो हमें दिया वही लिखते हैं हम। स्टूडेंट डोनेट ब्लड कितने हैं, लिखेंगे स्टूडेंट्स डोनेट ब्लड कितना है 60% ऑफ टोटल, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट है, कितना है 60%। अब हम ये 60% का मतलब ये होता है कि 100 में से 60 हैं, 100 में से 60 यही हो गए ना। अब 100 में से 60 चले जाएं तो बाकी कितने बच जाएंगे 40 का मतलब 40% वो डोनेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डोनेट ब्लड, कितना आ जाएगा 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। ठीक है, तो 40% स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। और हमें जो नंबर ऑफ नंबर दिए गए हैं वो भी कितने हैं जो ब्लड डोनेट नहीं करते, उनके दिए हुए हैं कितने हैं, वो 480 स्टूडेंट जो हैं डोनेट नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये तो हमें जो डोनेट नहीं करते उसकी परसेंटेज निकाल ली। आगे कहता है कि आल्सो, जो बुक में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है 40%। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डोनेट ब्लड कितना है, वो 480 आपका। ठीक है, वो कितना है 480। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 40% है ये, 40% ऑफ x इक्वल टू कितना बन जाएगा 480। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मैंने x मान लिया, ऊपर लिख देता हूँ मैं
लेट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे, x हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, 40% ऑफ x कितना है मेरा, 480 है। अब ये एक्सप्रेशन वैसा बन गया जैसे हमने किया था। तो कैसे करेंगे, 40/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x का x है, इधर क्या है आपका 480, ठीक। अब पहले जैसे हम सम कर रहे हैं वैसे इसको करेंगे, x को यहीं रखेंगे, ये 480 भी आपका यहीं है। अब 100 इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या है 40 ऊपर मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी 4 से काटेंगे, 4 1 इज 4 2 जा 12, मतलब 12 4 जा 48, 12 आ गया, ऊपर 12 है नीचे 100 है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1200, नीचे 1 का 1 है, ठीक है। तो 1200 स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए मेरे 1200, ये मेरा आंसर आ गया। टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 1200, यही हमें निकालने थे। वही कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, ठीक है। अब ये चीज़ में ध्यान रखने वाली बात है कि जो मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए गए हैं, परसेंटेज भी उसी चीज़ की होनी चाहिए जो आपस में मैं कंपेयर करता, आपस में जब मैं एक दूसरे के सामने लिख पाऊँगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 480 कितने थे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो डोनेट नहीं कर रहे हैं, और मैं यहाँ लिख दूँ 60% ऑफ एक्स नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि 60% एक्स का मतलब है कि 60% तो बच्चे डोनेट कर रहे हैं ब्लड, और क्वांटिटी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कौन से हैं जो डोनेट ब्लड नहीं कर रहे हैं, तो एक कर रहा है एक नहीं कर रहा। तो इस तरह की रैशनलाइजेशन में सामने एक दूसरे के नहीं लिख सकता। जो मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए, कोई भी किसी भी सम में हो, अगर जो चीज़ मुझे नंबर ऑफ़ दिया गया है उसी की ही जो परसेंटेज है मैं आपस में उनको लिख के कंपेयर कर सकता हूँ। तो पहले मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट ब्लड डोनेट नहीं करते थे वो निकालें, ठीक है। तो वो क्या था 60% जो देने वाले हैं, 60% देने वाले का मतलब क्या होता है, परसेंट लगाओ साथ में ना, तो 60% का मतलब है कि 100 में से 60 बच्चों ने डोनेट दे दिया, ठीक है, 40% दे दिया। किन्होंने नहीं दिया 40% वो मेरा निकल गया, जिन्होंने ब्लड डोनेट नहीं किया वो कितने आगे 40% आगे। अब जिन्होंने नहीं दिया उसकी परसेंटेज भी आ गई, और जिन्होंने नहीं दिया उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट भी वो मुझे पता है, तो मैंने क्या किया दोनों को लिख दिया। 40% ऑफ एक्स कितना है जिन्होंने नहीं दिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 480 हैं, तो यहाँ से मैं इसको आप कंपेयर करके नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब एक्स का ये 40/100% को मल्टीप्लाई किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स 480, अब एक्स तो यही रखा जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम अलग कर लेते हैं। 480 यहीं था यहीं रखा, इधर आपका 100 डिवाइड में है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 440 जो आपका डिवाइड में है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 काटे, इस तरह काट के जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थी वो जो थे हमारे वो आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आप ये 3 हमने एग्जाम्पल किए हैं। इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में हैं जो वर्कशीट 1 के अंदर हैं। वो कौन से आपके वर्कशीट 1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपने एक बार खुद ट्राई करने हैं, जो 9 क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपसे ट्राई होंगे वो आप करके देखोगे, ठीक है। उसके बाद नहीं तो हम कल के लेक्चर में जो वो क्वेश्चन आपके लेंगे किस तरह से आपने उन क्वेश्चन को करना है। थोड़ा हिंट ले लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जो ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फॉर ए बायर और सेलर ए प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं किसी को मकान बेचने और खरीदने के लिए पैसे लेते हैं। कोई किसी को कोई मतलब बिकवाना हो, किसी का प्लाट या मकान बिकवाना हो या प्लाट खरीदवाना हो, तो उसके वो चार्जेस लेते हैं। वही वो कहता है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है 2% चार्ज जो लेते हैं उसको कमीशन बोलते हैं। प्रॉपर्टी डीलर क्या कहता है 2% कमीशन लेता है मकान के प्लाट को बेचने और खरीदने के लिए। कहता है कि इफ़ मिस्टर रामलाल पेड 20,000 एज ए कमीशन फॉर परचेजिंग ए फ्लैट। मिस्टर रामलाल ने एक फ्लैट खरीदा था और उस फ्लैट को खरीदने के लिए उसने जो प्रॉपर्टी डीलर को कितना कमीशन दिया 20,000 रुपये का कमीशन दिया। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट, कितनी फ्लैट की वैल्यू होगी वो निकालनी है, ठीक है। अब हमने पहले बताया था कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम क्या मानते हैं, सपोज मान लेते हैं। हम क्या करेंगे पहले सपोज क्या लेट द वैल्यू ऑफ फ्लैट या कॉस्ट ऑफ फ्लैट कितनी आ जाएगी ₹X आ जाएगी, ठीक है। कमीशन कितना दिया रामलाल पेड, कमीशन कितना है 20,000 रुपीज़ पे कमीशन पेड किया उसने, ठीक है। और वो किसके बराबर है जो टोटल वैल्यू का 2% है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2% ऑफ x इक्वल टू 20,000। 2% ऑफ x इक्वल टू 20,000। 2% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको जैसे आप ये सम किए हुए हैं वैसे वैल्यू को ऊपर नीचे ले जाके कितनी वैल्यू x की आएगी वो निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका।
सेकंड क्वेश्चन है, इन 3 स्टार होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ फूड टेकन। कहता है कि दिल्ली के अंदर जो 3 स्टार होटल जो हैं वहाँ पर अगर हम खाना खाते हैं, जितने पैसे का हम खाना खाते हैं उसके खाने के जो बिल देते हैं उसके ऊपर 10% जो है वो सर्विस टैक्स लगता है मेरा। मिस्टर सक्सेना एंड इट फैमिली हैड फूड फॉर ₹685। मिस्टर सक्सेना और उसकी फैमिली ने जो खाना खाया उसके 685 रुपीज़ उसने पेड किए थे। कहता है कि फाइंड द टोटल मनी ही हैड ए पेड। उसने टोटल मनी कितनी पे की, क्योंकि 685 रुपीज़ तो खाने की पेमेंट किया है। हमें ऊपर ये भी कंडीशन दी गई है कि 10% जो है वो सर्विस टैक्स भी लगता है, ठीक है, तो वो भी लिखना है। पहले तो लिखोगे ये कि फैमिली पेड मनी कितना है ₹685, सर्विस टैक्स कितना है 10%। किसका निकालोगे, जो मुझे 685 रुपीज़ दिए उसी का ही 10% निकालोगे ना, तो क्या निकालोगे 10% ऑफ किसका 685 का। 685 का 10% निकालोगे, निकाल के देखना वो कितना आएगा 6.85, मतलब ₹6.85 आ जाएगा वो, ठीक है। टैक्स हमें मिल गया कितना पे किया और टोटल पे हमें कितना किया था वो पता लग गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल मनी कितनी करेंगे 685 प्लस जो मेरा टैक्स आया दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने एक दो क्वेश्चन के आपको हिंट दे दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है सारे आप खुद ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं 2 4 जितने होंगे आप उनको खुद ट्राई करेंगे पहले, उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको ये वर्कशीट के सोल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। चलिए आप ट्राई करिए, बिल्कुल ध्यान से, सब कंडीशन वही कि स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और जो जो स्टेटमेंट कह रही है उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से होते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।